नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको रूही की दर्द भरी कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। अब जब दो आदमियों ने मुझे स्वीकार भी किया है तो केवल और केवल धन के लोभ में क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि कोई एक बार भी मेरी इज्जत नहीं कर सकता। बस रात भर उन्हीं सवालों के जवाब खोजती रही, लेकिन सुबह मेरे लिए एक और परीक्षा तैयार थी। मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो मैं डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मैं पेट से हूँ। जब पति को पता चला तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी शाम पिताजी भी मुझे पैसे ना मिलने की वजह से पैसे लेने के लिए चले आए। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो सिर हिला के जाने के बजाय मेरे पति के साथ हिसाब किताब के लिए बैठ गए और कहने लगे कि देखो, मैंने अपनी बेटी की शादी इस शर्त पर तुमसे की थी कि तनख्वाह के 3 हिस्से मेरे होंगे और 1 हिस्सा तुम्हारा होगा। तो जवाब में पति ने भी अपनी औकात दिखा ही दी और चिल्लाते हुए बोला कि मैंने तुम्हारी बेटी से शादी भी इसीलिए की थी कि मुझे उसकी पूरी पगार मिल जाएगी, लेकिन तुमने अपने लालच में आकर 4 महीने की पगार चुरा ली है। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मैं तुम्हें और पैसे नहीं लेने दूंगा। इस पर पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ले जाने लगे, लेकिन पीछे से मेरे पति ने भी धमकी दी कि अगर मैं इस घर से निकली तो वह मुझे तलाक दे देंगे। मैं जानती थी कि मेरे जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। इसी प्रकार यदि मुझे पुरुषों से अपमानित होना ही है तो बेहतर है कि मैं अपने पिता से अपमानित ना हो जाऊं। ये सोचकर मैं अपने पिता के साथ चल दी और मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह जो कहेगा वो सच कर देगा, लेकिन जब कल्पना हकीकत में बदली तो मैं वहीं सदमे से बेहोश हो गई। पिताजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां एक और बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। जिस बच्चे के आने की उम्मीद मुझे सुबह मिली थी, सदमे के बाद वो उम्मीद खत्म भी हो चुकी थी। लेकिन पापा खुश थे, उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि घर जाकर मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद मैंने अपने पिता के साथ बातचीत करनी बंद कर दी और चुपचाप अपना काम करती रहती। पगार आने पर माँ के हाथ बिना गिने ही सारे पैसे दे देती। धीरे धीरे समय के साथ मेरे दिल के जख्म तो नहीं भरे, लेकिन उनका दर्द जरूर कम हुआ। मैं बहुत बदल रही थी। अस्पताल में भी अपना काम खुद ही करती थी। बिना डरे मरीजों के खून में हाथ डुबोकर टांगे लगाती तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि महसूस ही नहीं होता था। सब लोग मुझे हैरानी से देखते कि रूही को क्या हो गया है, ये तो बहुत शर्मीली और कायर हुआ करती थी। मेरी शादी और तलाक के बारे में सभी जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मेरा डर मर्द के सूरत के पीछे छुपे हुए गिद्धों ने ख़त्म कर दिया है, जिन्होंने मुझे नोचना चाहा। इसलिए अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि अब मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। इस बीच मैंने फिर से एक अमीर बूढ़े आदमी से दोबारा शादी कर ली, जो संतान नहीं चाहता था। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, जब उसे मालूम पड़ा कि मैं पेट से हूँ तो उसने खुद अपने हाथों से दवाई ला कर दी और इस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। पहले पति ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद इस आदमी को छोड़ दिया। अब मेरे दिल के सारे अरमान टूट चुके थे। मैं बैठकर पल पल रोती रहती थी। मैं इतनी टूट गई थी कि मैं हर दिन खुदकुशी करने के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तो मैंने अपने मम्मी पापा को साफ साफ कह दिया था कि मेरी शादी मत करना, और ये भी कहा कि अगर किसी ने दोबारा ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस बात पर पिताजी खुश हो गए थे। मुझे लगता था कि वह मेरे पिता नहीं बल्कि गिद्ध है, इसलिए मैं कोशिश करती थी कि जितना हो सके उन्हें ना देखूं। मैं 3 साल से नर्स थी और इन 3 सालों में मेरी शादी 2 बार टूट चुकी थी। तो अब मैं जान गई थी कि आगे का सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन पिछले अनुभवों ने मुझे इतना कठोर बना दिया था
कि कितना भी लंबा सफ़र मैं अकेले तय कर सकती थी। इसी दिनों हमारे गायनी वार्ड में एक जवान खूबसूरत डॉक्टर आई, जिसे अपने साथ एक नर्स की ज़रूरत थी। सबसे पहले दिन इनको वार्ड मैंने ही दिखाया था। अगले दिन मेरा ड्यूटी लेटर गायनी वार्ड के लिए आ गया था। मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मुझे डिलीवरी वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो नर्सिंग स्कूल में मुझे थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा था वो भी मैंने ठीक से नहीं सीखा था और हमेशा गायनी की क्लास छोड़कर चली जाती थी। अब मैं चिंतित होकर अपनी ड्यूटी बदलने के लिए प्रशासनिक कार्यालय गई, लेकिन वहाँ मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया कि उन्होंने मुझे अपने साथ रखने के लिए संजू नाम के एक डॉक्टर ने चुना है, इसलिए उनकी सहमति के बिना आपकी ड्यूटी रद्द नहीं हो सकती। मैंने गायनी वार्ड में डॉक्टर संजू की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वो मुझे दिखाई दी तो मैंने खुद ही जाके उनसे कहा कि देखो डॉक्टर साहिबा, आपने मेरी ड्यूटी लगा दी है, मैं यह ड्यूटी नहीं कर सकती, मेहरबानी करके मेरा नाम कैंसिल कर दो। तो उन्होंने बोला, नहीं रूही, आपको ही मेरे साथ काम करना होगा। डॉक्टर संजू ने गर्व से कहा, मुझे एक काम नहीं आता है। मैंने डॉक्टर से कहा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। डॉक्टर की संतुष्टि से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब सच कहने का समय आ गया था। अगर मैं उन्हें इस काम को न करने का असली कारण ना बताया तो शायद मुझे इस काम से कभी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो मैंने उन्हें अपनी 2 शादियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा या साया किसी के औलाद पर पड़े या किसी के औलाद को देख के मेरे दिल को तकलीफ हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस काम से दूर रखा जाए। डॉक्टर संजू मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, इसलिए कुछ देर बाद जब उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो मुझे यकीन था कि मेरी इस काम से छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, आपको मेरे साथ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर तुम ही वो नर्स है। मैं अब ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकती थी, तो मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। फिलहाल काम ना करने की बहुत सारी वजह भी थी। अगले दिन मैं सीधे गायनी वार्ड में गई तो डॉक्टर संजू मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन डिलीवरी का सिर्फ एक ही केस आया था, तो डॉक्टर ने अपने वादे के अनुसार मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अकेले ही उस केस को सॉल्व कर दिया। बच्चे के जन्म की खुशखबरी देने तक का सारा काम अकेले डॉक्टर साहिबा ने खुद किया। मैंने वहाँ से सब गंद वगैरह हटा दिया। अब मैं पूरे दिन फ्री रहती और डॉक्टर सारा काम अकेले ही हैंडल कर लेती। इसी तरह कुछ दिन गुजरे तो उनकी भी शादी हो गई। शादी के बाद जब डॉक्टर संजू की डिलीवरी का समय आया तो उन्होंने किसी और डॉक्टर की मदद लेने से इनकार कर दिया और मुझे साफ साफ कह दिया कि उनकी डिलीवरी मैं करूंगी। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे मना करने पर भी एक नहीं सुनी। डॉक्टर संजू ने लेबर रूम में चारों तरफ बड़े बड़े शीशे लगवाए और मुझे अपने साथ कमरे में ले गईं। कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर लिटा दिया और मुझे कुछ ज़रूरी बातें बता दी कि मुझे ये काम इस तरह से करना है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत विनती की कि मुझसे एक केस ना हल करवाया जाए, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। तो मुझे समझाने के बाद उसने मुझे बिस्तर से उठने का इशारा किया और खुद वहीं लेट गई। अब मेरे जीवन के पहले केस को सुलझाने का समय आ गया था, तो मैंने भगवान का नाम लेकर काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आसानी से मुझे चारों ओर के शीशों से काम करते हुए देख रहे थे और उसी शीशे के सहारे पूरी तरह से मुझे मार्गदर्शन भी कर रहे थे और समझाती रही कि बच्चे को कैसे जन्म देना है। वह वास्तव में वो एक नेक महिला थी जिन्होंने इतने दर्द में भी मुझसे बड़ी विनम्रता के साथ बात की और आखिरकार 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद मैं डॉक्टर संजू की एक प्यारी सी बच्ची की डिलीवरी करने में कामयाब हुई। जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ मैंने डॉक्टर को दंडवत प्रणाम किया। डॉक्टर भी मुस्कुरा रही थी। खैर, डॉक्टर को कमरे में शिफ्ट करने के बाद मैंने कमरे की सारी सफाई की और फिर डॉक्टर से मिलने गई तो उन्होंने उस लड़की को मेरी गोद में दे दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर संजू के मुझसे डिलीवरी कराने के निर्णय के बारे में जानने के लिए मैं पहले से ही उत्सुक थी। जब उन्होंने ऊपर से अपनी बेटी को मेरी गोदी में दिया तो मैं चौंक गई।
मेरी हैरानी देखकर वो मुस्कुराई और बोली कि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो तुमने मुझे गायनी वार्ड दिखाया था और फिर गायनी वार्ड छोड़कर चली गई थी। तुम्हें पता है उस दिन बाकी लेडी डॉक्टर्स ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था कि तुम बहुत मनहूस हो वगैरह वगैरह। चूँकि मेरा रिश्ता भी तय हो चुका था तो सबने यही बोल के रखा था कि आगे से मैं जितना हो सके तुमसे दूर ही रहूं। लेकिन मेरी ये सोच और विचार नहीं थे, इसलिए मैंने आपको अपने साथ रखने का फैसला किया। फिर अगले दिन तुमने अपनी कहानी सुनाई। जब तुमने बताया था तभी मैंने सोच लिया था कि तुम ही मेरी डिलीवरी करोगी, कोई और नहीं। बल्कि मेरा पहला बच्चा हमेशा के लिए तुम्हारे गोद में डाल दूंगी। उसके बाद मैं हर दिन तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाने का फैसला किया था। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने हाथों से इस बच्चे को दुनिया में लाओ। जब मैंने यह सब अपने पति को बताया तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई। दरअसल हम दोनों पति पत्नी हर संभव तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो रूही, आज से ये बेटी तुम्हारी और तुम इसकी माँ हो। इतनी देर में डॉक्टर संजू के पति भी आ गए और उन्होंने भी मुझे दीदी कहकर मेरे सिर पर हाथ फेरकर आश्वासन दिया कि यह लड़की आज से तुम्हारी बेटी है। उस वक्त मेरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मुझे अब यकीन हो गया था कि हम चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करें, भगवान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इन सभी दुखों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुलझा देता है। जैसे मेरी प्यारी बेटी जूही के रूप में मेरे दुखों का निवारण हो गया था कि मैं डॉक्टर संजू की भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी जैसी एक अधूरी महिला को पूरा किया। आज भगवान की कृपा से उनके भी 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी जूही भी बड़ी हो गई है। उस दिन के बाद मैं बिना किसी झिझक के डॉक्टर संजू के साथ सभी डिलीवरी केस आराम से सॉल्व कर लेती हूँ और कभी भी भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थकती, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दूसरों के बारे में इतना सोचता है, और कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपनी पहली औलाद के जन्म लेते ही किसी और को सौंप दे। लेकिन डॉक्टर संजू का दिल बहुत ही बड़ा था और वह एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे और उनके पति भी बहुत ही अच्छे थे, जिसे दोनों ने मिलकर मेरे अकेलेपन को पूरा कर दिया। और इसमें भगवान का भी बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, जिन्होंने मेरे इस जीवन को खुशियों से भर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।